रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता राम भरत गुण गणत सप्रीति निशि दंपति पलक संगीति। जनक जी महाराज और सुनैना मैया भरत जी राम जी के गुणों की चर्चा करते हुए रात जो है बीत गई और फिर सुबह आके फिर मीटिंग हुई और उस मीटिंग में आज ये नतीजा निकलना है कि इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या है, राम जी अयोध्या जाएंगे या वन में रहेंगे। यद्यपि सुनैना मैया ने कौशल्या जी से पहले ही कह दी कि राम जाए वन कर सुर काजू। अच्छा लवट करिए राजू। और गुरुजी ने ये कह दी कि प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख नाम और तुम तात सुहात विधिवाम। राम जी महाराज आप ये कह रहे हो कि सब लोग तकलीफ पा रहे हैं, तो ये तकलीफ नहीं पा रहे हैं तुम्हारे बिना जिसको इस संसार में सुख प्रतीत हो तो उसको उसके लिए तो विधाता ही भाव है। और ऐसी बातें जब राम जी से निवेदन करी गई और करने के बाद सब लोगों ने एक से सोचा कि भाई सब लोग तो बोल रहे हैं, भरत जी बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं, माताएं सब अपनी सहमति पर प्रकट कर रही हैं, तो ऐसे में महाराज जनक जी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब जनक जी कुछ नहीं बोल रहे हैं तब जो है गुरु जी महाराज को लगा कि देखो ये भगवान की लीला में स्थित हैं और ये भगवान की लीला में स्थित है, तो ये जो बोले उसको मान लेने में ही सबका हित है। अपने से भला गुरु जी हमेशा ये टालते रहे कि भगवान की लीला में विक्षेपक मैं क्यों बनूं, इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे से भरत जी से, राम जी से, जनक जी से खिलवाते रहे। और ऐसा ही उन्होंने कर प्रणाम तब राम सिधाए और ऋषि धर धीर जनक पहिया। जनक जी के पास पहुंच गए, बस ऋषि हृदय में बड़ा धैर्य धारण करके कि महाराज जाके क्या बात कहूँगा, क्या करूँगा और कैसे होंगे। अब राम जी ने जो बात कही कि मन प्रसन्न कर सकुच तभी कहू करो सुवास और सत्य संग रघुवर वचन सुनवा सुखी समाज। ऐसी बात तो राम जी ने कह दी। और भरत जी ने क्या कह दी, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जय आय सुदेव सो धर धरे करे सब मिटई अनट अब रेव। दूसरी बात ये कह दी महाराज। अब जनक जी महाराज के ऊपर में आई कि उन्होंने जब ये बात कही तब गुरु जी महाराज ने जनक जी से कही, महाराज अब कीजिए सोई। माने ये कि महाराज मेरी तो बल्ली था नहीं खा रही, इसलिए अब आप करो। महाराज अब कीजिए सोई। महाराज क्या करिए, सब कर धर्म सहित हित होई। सबका धर्म भी रह जाए और हित भी हो जाए। अब महाराज या तो हित साध लो या धर्म साध लो। राजा को हित और धर्म साधने में दोनों बातें नजर आई, तो उन्होंने धर्म को साधा और हित को छोड़ दिया। राजा दशरथ शंकर जी से कहने लगे कि आशुतोष तुम अब धर दानी और आरती हरऊ दीन जन जानी। शंकर जी से प्रार्थना सीधी अप्रोच लगा दी राजा दशरथ ने
शंकर जी को, और क्या कहा कि तुम प्रेरक सबके दया सोमति राम देव, बचन मोर तजिराई ग्रह परिहरिशील सुने। राम जी को ऐसी मति दे दो कि मेरे वचनों का परित्याग करके शील और स्नेह को छोड़ के और यहीं बस जाएं। अब कितनी विचित्र बात है, धर्म को रखने के लिए मेरा धर्म रह जाए, राम जी का धर्म चला जाए, ये कहाँ की उचित बात है। लेकिन जब भगवत विषय भगवत के प्रेम में ऐसी बातें पैदा होती हैं तो उनको दोष के संदर्भ में नहीं देखा जाएगा, उनको गुण के संबंध में देखा जाएगा कि राम जी के चरणों में दशरथ जी का इतना स्नेह प्रेम है कि नरक परो पर जाऊं सब तक दूसरा स्वभाव हुई और लोचन ओट राम जनी हुई। राम जी मेरी नेत्रों से ओट नहीं होने चाहिए, ऐसी बात जो है लोचन ओट दशरथ जी कह रहे हैं। तो ये चूंकि उनकी राम जी के प्रति भक्ति है, इसलिए कि भले ही राम जी सब छोड़ के शील और स्नेह का परित्याग करके यहाँ रह जाए, ये राजा दशरथ कह रहे हैं। इसलिए गुरु जी ने जाके ज्ञान निधान न सुजान सुचि धर्मशील नरपाल। महाराज ये धर्म की बात है और आप धर्म को पालने वाले हो और ज्ञान के भंडार हो और सुजान हो, चतुर हो और शीलवान हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्मशील नरपाल, और तुम बिन असमंजस समन को समरत यही काल। महाराज आप जैसे व्यक्ति के रहते हुए सब तरह से धर्म का निर्वाह करने में आप निपुण हो, इसलिए आपके अलावा कोई भी आदमी इस समय सक्षम नहीं है कि इस संकट को मिटा दे। अब जनक जी महाराज ने जब गुरु जी की ये बात सुनी, जो खुद ज्ञानी है हाँ? और ब्रह्मा बाबा के मानसी पुत्र है और ब्रह्मा की सब लीला को और भगवान की सब लीला को जानते हैं, और गुरु जी ऐसी बात कह रहे हैं। अब जब गुरु जी ऐसी बात कर रहे हैं तो लकी गति ज्ञान विराग विरागे सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे। ऐसा जनक जी के मन में अनुराग पैदा हो गया राम जी के प्रति, गुरु जी के वचनों के प्रति, भगवान की लीला के प्रति, कि अल्लाह की कहते ज्ञान विराग विरागे। ज्ञान और वैराग्य गुरु जी ने कही कि आप ज्ञानी हो, आप जो है सुजान हो, आप चतुर हो, तो ये सारे गुण तो भगवान के स्नेह के आगे वहाँ से बिल्कुल जैसे आदमी घर गृहस्थी से मोह ममता छोड़ के वैराग्य ले जाए, ऐसे वहाँ से चले गए जनक जी के पास से। और फिर जनक जी महाराज अपने मन में क्या सोचने लगे, बोले देखो इतने बड़े बड़े धुरंधरों के होते हुए भी और यहाँ कोई इस असमंजस को शमन करने वाला पैदा नहीं है और मेरे से डाल दिया। तब उन्हें ये आई कि भाई हमने तो बड़ी भूल करी कि सितेला स्नेह मुनत मन माही। अपने मन में ही सोचने लगे, आए अरे यहाँ सब इतने इतने प्रेमी जन बैठे हैं, यहाँ हम जैसे ज्ञानवान आदमी की क्या कीमत होगी। लगे कहते ज्ञान विराग ज्ञानी और वैराग्य की यहाँ क्या जरूरत है, यहाँ तो सिर्फ प्रेम की जरूरत है। भरत जी को प्रेम है, राम जी को प्रेम है, गुरु जी को प्रेम है, गुरु जी को भरत जी से, भरत जी को गुरु जी से, राम जी को गुरु जी से, गुरु जी से राम जी को। यहाँ सब एक दूसरे के इतने प्रेमी है, तो यहाँ ज्ञान और वैराग्य की जहाँ प्रेम है वहाँ जो है ज्ञान और वैराग्य की कोई जरूरत नहीं है। तो और मन में विचार करने लगे कि राजा ने तो उस प्रेम के वशीभूत होकर अपना शरीर पर त्याग कर दिया, और हम लोगों का क्या होगा। हम लोग वहाँ से चल के वन तक में आ गए और वन में आके इनके प्रेम के आगे हार गए, और हार के हमने क्या करा, अब हम बनाते बनाई पठाई, अब हम बनाते
यहाँ चित्रकूट में वन में इकट्ठे हुए, पूरा समाज जुड़ा, फिर भी राम जी को वापस नहीं ले पाए और उनको वापस फिर वन में और आगे के लिए भेज दिया। और जाके हम क्या कहेंगे कि भैया हम गए थे वहाँ, हमने तो राम जी को बहुत समझाया, हमने भरत जी को बहुत समझाया, हमने गुरु जी को समझाया, लेकिन किसी ने हमारी नहीं मानी और वन से राम जी को वन में ही भेज दिया कि महाराज आप दोनों भैया आपस में तय कर लो, जो तय कर लो सो हमारे सिर माथे। अब हम बनते बनाई पठाई रंगोदित पीर बुलाई। ये राजा जनक अपने मन में सोच रहे हैं, ये तो सोच रहे हैं, लेकिन जो तपस्वी लोग वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने जब राजा जनक की ये स्थिति देखी कि ये कुछ कहने की बजाय, जब गुरु जी कह रहे हैं कि कुछ बोलो महाराज, तो ये बोलने की बजाय ये चुप क्यों बैठे हुए हैं। तापस मुनि मय सुन देखी भय सकल बस प्रेम विशेषी। राम जी के प्रति जो प्रेम है, प्रेम की उस परिस्थिति को देख के सब ऐसे विकल हो गए। तब जो है मन में ये विचार करके राजा जनक ने कुछ भी नहीं कहा और गुरु जी ने जो कुछ कहना था वो कह दिया। जो वहाँ और मुनि लोग थे उन सब ने सुना और सबको समझ में कुछ नहीं आया। तब सबने फिर सोचा दोबारा, ये तो प्रेम तो प्रेम तो प्रेम की प्रेम की बात उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते सौदे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ जो है गोपियों ने जो कहा कि आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ वही स्थिति आशिकी शब्द को प्रेम इतना सस्ता नहीं है कि इसको ज्ञान के द्वारा या इसको वैराग्य के द्वारा मिटाया जा सके। प्रेम तो प्रेम ही होता है। तब ये सोच के कि राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही करतूत चातक हंस सरायत टेक विवेक विभू। जब भरत जी के गुणों की चर्चा करी गई तब ये कहा कि राम जी भरत जी से प्रेम करते हैं क्या इसलिए भरत जी की महिमा है? नहीं, भरत जी की महिमा इसलिए नहीं है। भरत जी की महिमा इसलिए है कि जो प्रेमी व्यक्ति होता है वो जब तक प्रेम का निर्वाह करता है तभी तक उसकी महिमा है। चातक हंस सरायत टेक विवेक विभूत। चातक जो है वो 34 नक्षत्र का जल पीता है और हंस दूध और पानी अलग कर देता है, उसका विवेक। तो ज्ञान विवेक और प्रेम ये इन तीनों के कंटेस्ट में जो है भरत जी बड़े हैं और भरत जी प्रेमी हैं। इसलिए भरत जी के पास उन्होंने कही कि चलो, और भरत जी के पास जाए बिना उद्धार नहीं है। इसलिए भरत जी के पास आए और भरत जी ने सबको आसन दिया और देने के बाद राजा जनक जो अब तक नहीं बोले थे अब बोलने लगे। तात भरत कहा, तात भरत कहा, तेरा उतराओ तेरा उतराओ तुम्हारी विदित रघुवीर सुनाओ। भरत जी महाराज देखो, हम क्या कहें क्या नहीं कहें ये बात तो अलग है, लेकिन आप राम जी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हो और हमसे ज़्यादा जानते हो। हमने तो साधन से ही समझा था, आपने राम जी के स्वभाव को
उपयोग करके समझाए कि खेलत खुनिस न कबहू देखी सुस्मन ते पर अनुसंगू कबहू न कीन मोर मन भंगू। ऐसी बात जो भरत जी ने समाज के बीच में कही, तब राजा जनक कहने लगे तुम्हारी विदित रघु वीर प्रभा स्वभाव। अब राम जी का स्वभाव क्या है? राम जी संकोची हैं। और दूसरा स्वभाव क्या है कि राम जी सत्यव्रत को पालन करने वाले हैं। तीसरा स्वभाव क्या है कि धर्म को रखने वाले हैं। राम सत्यव्रत धर्म रत, और सबके शील और स्नेह को पहचानने वाली हैं। ये चार गुण, सत्यव्रत, धर्मरत और शीलरत और सत्यव्रत, धर्मरत और शीलरत और स्नेहरत। इन चार बातों के ऊपर में जो है राम जी हैं। राम जी के स्वभाव है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। और वो इन्हीं चारों स्वभावों की वजह से यहाँ वन में सब लोगों के बीच में रह के संकट संकट से तसकोच बसा कही जो आय सुदे। बड़ा संकोच में इस संकट को सह रहे हैं कि पिताजी ने तो आज्ञा दी थी वन में जाना, और हम सारे समाज को ही वन में लेके यहाँ जो है मौज भोग रहे हैं। वैसे लोग आजकल तीर्थ में तीर्थाटन करने जावे तो तीर्थाटन तो कमती हो, पिकनिक ज़्यादा हुए। नाम जो के सब वृंदावन गए, बिहारी जी के दर्शन करे, और बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में जो क्रिया हुई कि कौन कौन से की दुकानें बढ़िया हैं, उनके दुकान के मालों का जरा स्वाद ले लिया जाए। तो इस तरह से जो है संकट से सकोच बस कही जो आय सुदे। महाराज आपकी क्या आज्ञा है, आपके मन में क्या है, सिर्फ आप ये बात बता दो। मुनि तन बोला की नयन बारी बारी बोले भारत धीर धरी बारी। अब जनक जी जैसों के सामने जासो ज्ञान रवि भवन से नासा और बचन किरण मुनि कमल विकासा। जिसके ज्ञान की सूर्य से मुनियों के हृदय रूपी जो है कमल खिल, हृदय में कमल खिल जाते हैं, जिनके ज्ञान की उससे ऐसे व्यक्ति जब भरत जी से कह रहे हैं तात कहिए जो आए सुदेव, आप जो कहो वो आज्ञा स्वरूप में कहो, सबमिशन नहीं, आज्ञा कहिए जो आए सुदेव। अब इस तरह से जब भरत जी से कहा तो भरत जी जो है कि पुलकायमान हो गया, और भरत जी ने फिर अपने प्रेम की भाषा को, ये तो प्रेम की बात है, उदो तुम प्रभु प्रिय पूजे पिता सम आपू। महाराज आप हमारे पूज्यो कह रहे हो आए सुदेव, तो आए सुनो क्या दे, आप हमारे जो है पूज्यो और पिता के समान हो, और यहाँ गुरु जी विद्यमान है। कुल गुरु समित मान बापू, जो हित गुरु चाहते हैं हमारा, वो हित माता पिता भी नहीं सोच सकते। माता पिता संसारिक हित सोच सकते हैं, लेकिन परमार्थिक हित तो गुरु ही सोच सकता है। कुल गुरु समित मान। और महाराज कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बुनिधि आपन आजू। महाराज इतने सब ऋषियों के बीच में और आप खुद ज्ञानवान हैं, मैं तो आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाला हूँ। शिशु सेवा का आयशु अनुगामी जाने मोई सिखा देय स्वामी। महाराज मैं तो आपकी आज्ञा को मानने वाला बालक के समान हूँ, इसलिए आप मुझसे कह रहे हो
कहिए जो आयुष देव, मुझे आज्ञा देने की बात मत कहो, आप मुझे आज्ञा दो जिससे कि मैं उसका पालन कर सकूं। अब आप सब लोग एक समाज में एक समाज तल बू जब राउर, आप जब ये बात जो मेरे से पूछ रहे हो कहिए जो आयुष देव, तो मैं जो आपको आज्ञा देने वाली बात है, तो मैं इसको मौन मलिन में बोल बाउर। अरे मैं तो भगवान के सामने हमेशा चुप ही रहा हूं, मैं बोला ही कब हूं। मऊ सने सब कुछ सन्मुख कही न बेन, दर्शन तपित न आज लगी, प्रेम पिया से नैन। मैं तो भगवान के सामने कभी बोला ही नहीं हूं, और भगवान के सामने बैठ के हमेशा नेत्रों को नीचे रखा, इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए दर्शन तपित न आज लगी, प्रेम पिया से नैन। मेरे नैन तो हमेशा ऐसे भगवान के दर्शन के लिए प्यासे बने रहे, और कभी मैं बोला ही नहीं। तो मौन मलिन में बोला बाउल। अब मेरा बोलना इस परिस्थिति में ऐसे हो जाएगा जैसे कोई पागल आदमी बोल रहा हो। मैं एक छोटी सी बात कहूं, भरत जी महाराज कह रहे हैं, छोट बदन छोटे बदना कहूं बड़ी बाता, क्षम तात लखी बाम विधाता। मैं तो बहुत छोटा हूं आप लोगों से, लेकिन मैं एक बात फिर भी कहना चाहता हूं, क्योंकि छोटों को बड़े के सामने तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, और उसके लिए मैं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस वक्त मेरा विधाता भाव है, जो मुझे सब लोग इतने बड़े बड़े लोग होते हुए भी मेरे सामने कह रहे हैं कि भरत जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अरे आप सब लोग बोलो जो आयुष दे, मैं तो उसका पालन कर लूँगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ये संसार में सारे योग यज्ञ जाप तप आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सारे वेदों का सार क्या है? सेवा धर्म कठिन जय जाना। सारे धर्म सुलभ है, शास्त्र अध्ययन कर लो, पूजा कर लो, सब कर लो, लेकिन सेवा करना सबसे कठिन धर्म है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वामी धर्म, स्वामी के प्रति सेवक का जो धर्म है, और सेवक का निज का स्वार्थ, अपना हित, स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधो, इन दोनों में विरोधाभास है। या तो स्वामी धर्म रख लो या अपना स्वार्थ रख लो, दोनों चीजें नहीं रखी है। और वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु, वैर अंधा हो जाता है। लेकिन मैं तो भगवान का प्रेमी हूँ, और प्रेमी होने के नाते मेरे अंदर तो कोई जो है प्रबोध है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है कि मैं बोलूँ क्या। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूँ कि क्या राखी राम रुक धर्म व्रत, राखी राम रुक धर्म व्रत, पराधीन मोई जान, और सबके सम्मत सर्वहित करो प्रेम पहचान। राम जी का रुख आप सब लोग देखो, राम जी क्या चाहते हैं, उनके मुख से ये कहलवाओ कि राम जी क्या चाहते हैं। और राखी राम रुख धर्म व्रत, उनके मैं अपने धर्म के व्रत को रखना चाहता हूँ। क्यों कि पराधीन मोई जान, मैं अपने आप को राम जी के अधीन मानता हूँ और इस धर्म का पालन करना चाहता हूँ। इसलिए उनसे पूछ के और फिर आप सब लोगों को सबके सम्मत सर्वहित, सबका हित हो करिए प्रेम पहचान। मेरे इस राम जी के प्रति प्रेम को पहचानते हुए वो आप करिए। गुरु जी महाराज ने जो बात कही थी, भरत जी महाराज ने सभा में वही बात कह के शब्दों का फेर हो गया। भरत विनय सादर सुनिया, करी विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत नपुने निगम
जो राजनीति कहती है उसका भी जो निचोड़ो वो करो। भरत जी की विनय को सुनो, विचार करो, साधुओं से सलाह करो। और यहाँ भी भरत जी कह रहे हैं किरा के राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोई जान, और सबके सन्मत सर्वित करो प्रेम पहचान। एक बात का बस आप ध्यान रखिए कि राम जी के प्रति मेरा प्रेम क्या है, इसको ध्यान रख के आप करिए। इसके साथ में ये कथा विषय चालू हो गया। जय हो आपकी महाराज। कम से कम होली के गान का तो आनंद आ जाएगा कल दो परसों में।